नमस्कार। तीन बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्ताव आए। इस दौरान सीएम ने बताया कि योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच सके, यही सरकार की पहली कोशिश है। कैबिनेट बैठक में जनता से जुड़े कई प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिससे आमजन को काफी फायदा भी पहुंचेगा। उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन पर सहमति दी गई। इसमें जो हमारी मलिन बस्तियां हैं उसमें भारत सरकार द्वारा जो मलिन बस्तियों की व्यवस्था करने के लिए उनको उनके लिए जो व्यवस्था दी गई है, उनके कुछ और संशोधन उसमें कहे गए, उसको देखते हुए ये अध्यादेश लाया जा रहा है। और इसमें जो पूर्व निर्धारित समय थी 6 वर्ष की, उसको 9 वर्ष किया जा रहा है, उसको लागू करने के लिए। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिली, किस तरह के ये बैठक भी रही और क्या माने कि कितने इसमें बिंदु थे जिन पर चर्चा भी की गई है? जी विशाल, आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और करीब 1 महीने के बाद इस तरीके से धामी कैबिनेट की बैठक हुई और काफ़ी अहम ये बैठक रही है। और करीब 30 प्रस्ताव इस बैठक में आए, जिसमें से करीब 25 से 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो ऐसे में कई फैसलों पर भी जो है मुहर इसमें लगी है, चाहे वो पशुपालन विभाग के हों या अन्य विभागों के हों, शिक्षा विभाग के हों, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हो या शहरी विकास विभाग से संबंधित हो। तो इस तरीके से कई विभागों के प्रस्ताव इस बैठक में आए, उन पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद उन प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। लेकिन इन प्रस्तावों में अगर सबसे अहम प्रस्ताव देखे जाए तो सबसे अहम प्रस्ताव मलिन बस्तियों को लेकर है, क्योंकि मलिन बस्तियों को लेकर जो अध्यादेश 2018 और 2021 में लाया गया था, उसकी आज समय सीमा जो है वो खत्म हो रही थी। तो ऐसे में पिछले 2 बार से जो है 3-3 वर्ष के लिए इस तरीके से अध्यादेश लाया गया और ऐसे में इस बार भी जो है 3 वर्ष के लिए अध्यादेश लाया गया है। और इस बार भी मलिन बस्तियों को पर जो तलवार लटक रही थी, उन्हें हटाने को लेकर जो लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि मलिन बस्तियों का जो आज समय सीमा खत्म हो रही है, उन्हें हटाया जा सकता है। तो ऐसे में सरकार ने एक बड़ी राहत मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को दी है और अब 3 साल के लिए सरकार ने अध्यादेश लाकर मलिन बस्तियों को बचा लिया है। तो ऐसे में उनमें भी काफ़ी खुशी है इस सरकार के इस फैसले को लेकर। और ऐसे में जो मलिन बस्ती को लेकर, क्योंकि लगातार सियासत भी हो रही है और लगातार इसको लेकर पक्ष विपक्ष दोनों लगातार आमने सामने भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला सरकार के रूप से धामी कैबिनेट के से जो है लिया गया है और ऐसे में एक बड़ा फैसला जो है माना जा रहा है। इसी के साथ साथ ही अगर देखा जाए तो अब आईटीबीपी को सहकारिता विभाग की तरफ से जो है मीट, अंडे और मछली वो सप्लाई किए जाएंगे और सरकार के साथ आईटीबीपी का एमओयू भी करार होगा, जिससे सीमांत गांव के जो किसान हैं उन्हें भी काफ़ी आर्थिकी उनकी अच्छी होगी और उन्हें काफ़ी लाभ भी मिलेगा। चाहे चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत की बात करें तो जहाँ पे जो सीमांत के गाँव हैं और जहाँ किसान हैं, उन किसानों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। और करीब ये माना जा रहा है, विभाग की तरफ से दावा है कि करीब 200 करोड़ का इससे जो है लाभ वो राज्य को मिलेगा और किसानों को भी जो है वो पहुंचेगा। तो इस तरीके से 2 फैसले लिए गए हैं। वहीं नागरिक उड्डयन विभाग की तरफ से हरिद्वार में हेलीपोर्ट भी बनना है, उसको लेकर भी जो फैसला लिया गया है और उसको के लिए मुख्य ज़मीन कहाँ पर तलाशनी है, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। इसी के साथ साथ ही पचवादून में जो है एक वकीलों के लिए कोर्ट भी बनना है, उसके लिए भी ज़मीन स्वीकृत की है। और कई अध्यादेश जो है वो विधानसभा के पटल पर भी रखे जाने हैं और जो कई ऐसे अध्यादेश है, चाहे सैनिकों को लेकर हो या अन्य अध्यादेश हो, वो विधानसभा पटल पर रखे जाने की मंजूरी भी जो है उन्हें वो मिली है। तो इस तरीके से करीब 27 प्रस्तावों पर धामी कैबिनेट की मुहर लगी है और ऐसे में कई बड़े फैसले जो है इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट के द्वारा लिए गए, उन प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। अरुण, क्या यूसीसी को लेकर के भी कोई चर्चा इस बैठक में हुई है? क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि यूसीसी को लागू किया जाना है, उसको लेकर के भी कैबिनेट में कुछ चर्चा हो सकती है। हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था कि जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें ये चर्चा की जाएगी। जी सर, अभी पूर्व में ही जो नियमावली तैयार की गई थी और जो समिति के द्वारा जो नियमावली बना रही थी, उसका जो क्या कुछ नियम होंगे उसको लेकर समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी थी। हालांकि अभी जो सरकार के द्वारा और जो उस अन्य लोग भी जो सरकार के हैं वो उसके अध्ययन कर रहे हैं और नियमावली का अध्ययन होने के बाद उसमें क्या कुछ बदलाव होने हैं, अगर सरकार को लगता है कि उसमें कुछ नियमों में बदलाव करने की आवश्यकता है या कुछ नियम जो है वो सही से नहीं है, कुछ नियमों में और अधिक बदलाव हो सकता है और
अच्छे नियम बनाए जा सकते हैं तो उसको लेकर धामी कैबिनेट उसमें फैसला लेगी, लेकिन यूसीसी को लेकर इस कैबिनेट में कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में अभी जो है उसका अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन के बाद हो सकता है कि जो अगली बैठक कैबिनेट बैठक होगी उसमें यूसीसी को लेकर कोई चर्चा हो सके और यूसीसी को लेकर कोई प्रस्ताव उस बैठक में जो है वो आ सकता है। बिल्कुल अरुण, सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। आगरा पुलिस ने गैंगस्टर इमरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर इमरान की 2.80 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। शाहजहाँगंज और मटोला इलाके की जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। बताया गया है कि गैंगस्टर पर जुआ और सट्टे के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इमरान और भोला पर 10,000 का इनाम भी रखा है। वहीं दूसरी ओर बरेली के नवाबगंज नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष सहला ताहिर की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। 2012 से 17 के बीच 10.41 करोड़ रुपए के गबन के मामले की जांच अब ईडी ने करना भी शुरू कर दिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूर्व अध्यक्ष सहला ताहिर पर एफआईआर भी दर्ज की है। ईडी के अनुसार जल्द ही सहला ताहिर और 3 अन्य कर्मचारियों को नोटिस जारी कर बुलाया जा सकता है। और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आगरा में गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई और ऐसे में 2.80 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। और दूसरी तस्वीर में बरेली में जो ईडी का शिकंजा है वो अध्यक्ष पर, पूर्व अध्यक्ष पर कसता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर 10.41 करोड़ रुपए के गबन की जांच जो है वो भी शुरू हो गई है। और संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से गैंगस्टर पर ये कार्रवाई की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि पहले भी कई मामलों में ये लिप्त पाए गए हैं और अब पुलिस ने कार्रवाई भी की है, किस तरह से इसको देखा भी जा रहा है? क्या कुछ कहना है आसपास के लोगों का भी? देखिए विशाल, मैं बता दूं, ये ईडी की बड़ी कार्रवाई है। ये जो सहला ताहिर हैं, ये सपा से नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, ठीक है, और जो है 12 से 17 के बीच नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं और इनके कई घोटाले सामने आए। इनमें कई विभाग इनके जांच कर रहे हैं और जब इनके सरकार में दबदबा था, जब ये नगर पालिका अध्यक्ष थी, तो वहां पर नवाबगंज क्षेत्र में भाजपा के एक नेता हैं जिन पर इन्होंने एक दिन में 32 एफआईआर दर्ज कार्रवाई करवाई थी। 32 एफआईआर दर्ज की थी। जी फिलहाल हेलो दीपक, क्या माने कि अब आगे किस तरह से ये कार्रवाई जारी रहेगी? और जिस तरह से गबन का मामला भी आया और ऐसे में क्योंकि पूर्व पालिका पर काफी करोड़ों रुपए का ये घपला भी बताया जा रहा है, किस तरह का ये घपला भी था और अभी क्या कुछ बातें निकल करके सामने आ रही हैं? देखिए विशाल, मैं बता दूं, ये जो सहला ताहिर थी, इन पे कई विभाग में जांच कर रहे हैं और अभी फिलहाल ईडी इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक मुकदमा एफआईआर दर्ज करी है। और ये मैं बता दूं, ये जो सहला ताहिर है, इनका कोई पहला मुकदमा नहीं है। इससे पहले भी इन पे कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं और बड़ी गंभीर धाराओं में इन पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। इन पे बता दूं, देशद्रोही के इनके पति पर इन पे मुकदमा दर्ज है सहला ताहिर पे। जी लेकिन जो ये कार्रवाई हो रही है इसमें कुछ बताया भी जा रहा होगा कि आखिर कौन कौन से मामले दर्ज किए गए हैं इनके खिलाफ, क्या क्या कौन कौन सी धाराओं में ये मामले दर्ज किए गए हैं? दीपक, देखिए विशाल, मैं बता दूं, जो इन पे जो धारा दर्ज की, इन पे घोटाले की दर्ज करे गए हैं। इन पे देखो 2012 से लेकर 17 में ये जब नगर अध्यक्ष रही थी, तब इन्होंने गृह विभाग से इनकी जांच हो रही है, फिर EIUW की जांच कर रही है और इनमें इनके समेत टोटल 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें सहला ताहिर हैं और 3 अधिशासी अधिकारी हैं जिन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है और बाकी अभी भी इन पर जांच चल रही है। जी विशाल, सहला से आपकी बातचीत हो पाई हो, कुछ बताया हो उन्होंने कि क्या उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर रही है या फिर उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, वो जो सहला ताहिर हैं वो अधिकतर लखनऊ रहती हैं और वो अभी फिलहाल HAN की टीम ने लगातार उनसे बात करने का प्रयास किया। उन्होंने किसी का फोन उठाया नहीं और उनके परिजन से हम लोगों ने बात करने की कोशिश करी, मगर उनके किसी परिवार के लोगों ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। कोई बात करने को कोई तैयार नहीं था विशाल। लेकिन अभी किस तरह की इनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है दीपक? देखिए विशाल, ये बड़ी सवाल कहा आपने। इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसा माना जा रहा है अब इनका जेल जाना
तय है। कई बार ये जेल जाने से बची हैं और इस बार जो ईडी इनका शिकंजा इन पे कसा है, इस पर लगता है इस बार इनका जेल जाना तय है, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में घोटाले सामने आए हैं, करोड़ों घोटाले सामने आए, और अभी देखना ये होगा कि अब ईडी जब जांच करेगी तब इन पे कितना बड़ा घोटाला निकलता है। ये तो जो मैं आपको बता रहे हैं, ये और विभागों की जांच में इन पे इतने करोड़ों घोटाले साबित हुए हैं। अब ईडी इन पे शिकंजा इन पे कसा है। अब देखने वाली बात ये होगी आखिर पहला टायर पे और कितना घोटाले का सामने आएगा और ताकि आखिर जेल तक राह तक कब पहुंचेंगी। जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने पर। तो आपको बता दें कि गैंगस्टर की लगातार कार्रवाई जारी है और ऐसे में लगातार ये देखा भी जा रहा है कि अब जांच एजेंसियां भी अपना काम करती हुई नजर आ रही हैं और एक तरफ तो गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, दूसरी तरफ ईडी की जांच भी अब शुरू हो गई है। और आगरा से संदीप सागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से गैंगस्टर पर यह कार्रवाई की गई और साथ ही जिस तरह से यह भी बताया जा रहा है कि पूर्व पालिका अध्यक्ष हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है, तो किस तरह से इस पूरे मामले को भी देखा जा रहा है और किस तरह की कार्रवाई होती हुई भी नजर आ रही है? जी एक बार सवाल दोबारा से दोहरा दें। संदीप, ये पूछा जा रहा है कि किस तरह की ये कार्रवाई है और वर्तमान में अभी किस तरह से ये कार्रवाई जारी भी है? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा जो मामला है वो थाना मंडोला क्षेत्र के टीला अजमेरी खां का पूरा मामला है, जहां पर इमरान और उसका भाई भोला वहां निवास करते हैं। ये बड़े जुए और सट्टे के कारोबार में लिप्त है काफी समय से और इनका जो है दबंग किस्म के ये लोग माने जाते हैं। अभी फिलहाल कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने जो है जब्त किया है। सागज और मंटोला इलाके में जो है जब्तीकरण की पूरी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जो है सबसे बड़ी बात यह कि अभी हाल ही में पुलिस ने इमरान जो नाम का व्यक्ति है, इमरान और भोला, उस पर 10,000 रुपए का आरोप भी इनाम भी लगाया गया था। जी तो अब क्या माने कि आगे किस तरह की मुश्किलें इनकी बड़ी रहने वाली हैं और जांच एजेंसियां किस तरह से काम करती हुई भी नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इमरान और भोला जो दोनों एक दबंग किस्म के माने जाते हैं, इनका तमाम जो है अपराध मुकदमा दर्ज है इनके खिलाफ। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो गैंगस्टर इमरान है, इस पर करीब कई मुकदमों में ये बांचे चल रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी कार्रवाई की है, करीब 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की है और इसमें थाना सागंज इलाके क्षेत्र में कुछ संपत्तियां हैं और कुछ संपत्तियां जो मंटोला इलाके में। तो अब इस सब की कार्रवाई से हालांकि ये भोला और इमरान पर तो दबाव है ही है, इसके साथ साथ जो तमाम और जुए और इस तरह के कारोबार पर जो लिप्त लोग हैं उन पर भी जो है एक दहशत का साया होगा कहीं ना कहीं। अब ये कार्रवाई आगे की ओर भी बढ़ सकती है। जी तो अब क्या माने कि आने वाले समय में और किस तरह की कार्रवाई भी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ गैंगस्टर की जो कार्रवाई लगातार ताबड़तोड़ चलती हुई नजर आ रही है प्रदेश में और दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा साफ तौर पर यह संदेश भी दिया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार इस तरह के शिकंजे कसती जा रही है, चाहे तो वो भूमाफिया हो, चाहे वो जुआ शराब के लिप्त ऐसे केसों में तमाम जो अपराधी हैं उन पर लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। और ऐसी कार्रवाई को देखते हुए योगी पुलिस अब आगरा में भी जो सक्रिय हो रही है। यही वजह है कि अब इमरान और भोला पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसके बाद से पुलिस ने इनके जब्तीकरण की भी कार्रवाई की है और करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए की हालांकि इनकी जो संपत्ति है वो जब्त होने के आदेश हुए हैं और पुलिस ने इसकी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अब देखना ही होगा कि ये जो जिस तरह से तमाम इन्होंने घटनाओं को जो अंजाम दिया है और जुआ और सट्टे के जिस तरह से ये कारोबार में लिप्त थे, पुलिस इनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।